नमस्ते दोस्तों, वंदे मातरम। मैं मितेश पटेल आपको ये पहले पार्ट में आपका स्वागत करता हूँ। आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताने आया हूँ। तो दोस्तों, आपने मेरे अगले वीडियो में देखा होगा कि क्यों हमें आत्मनिर्भर बनना है। फिर भी यहाँ छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? रोज़गार के लिए। हम हमारा रोज़गार का निर्माण खुद करेंगे। नौकरी के भरोसे क्यों बैठे? आप सब लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद नौकरी ही ढूंढेंगे सब। अरे हम खुद रोज़गार भी कर सकते हैं ना। रोज़गार शुरू करेंगे हमारा खुद का और 2 लोगों को और नौकरी देंगे, तो इस तरह से पूरा भारत खड़ा हो सकता है भाई। तो इसलिए हमको आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात कहना चाहूँगा आज की तारीख में कि अगर कोई लघु उद्योग छोटा सा चालू करना चाहता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें डरता है आदमी, या फिर टेंशन लेता है कि यार कैसे होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, एक बात। दूसरा, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तीसरा, मार्केट ढूंढना होगा। चौथा, कोई जगह चाहिए ये करने के लिए, है ना। लोग बेचने के लिए लोग चाहिए, मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, मार्केट चाहिए। बिकेगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं बिकेगा तो बिगड़ जाएगा सामान। तो 5-6 बातें मैंने कह दी आपको। एक बिज़नेस चालू करने के लिए भी इतनी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट, फिर से वापस बोलता हूँ, एक होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है एक्सपीरियंस, कौन सा बिज़नेस करें, तीसरा होता है मार्केट, कौन मार्केटिंग करेगा, कौन बेचने जाएगा, चौथी होती है जगह कि कैसे करें, ठीक है ना। मैंने और फिर पांचवा डर होता है कि मैंने तो बना तो लिया कोई चीज़, साबुन बना लिया, फिर या कोपरेल बना लिया, फिर मतलब हेयर ऑयल बना लिया, फिर और कोई चीज़ बना ली, लेकिन वो बिकी नहीं, तो ये डर हमारे अंदर घुस जाता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी योजना है जहाँ पर आप इन सभी चीज़ों से मुक्त होकर, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप बिज़नेस चालू कर सकते हैं। ऐसी ये आपके लिए एक तक है, एक उज्जवल भविष्य देने वाली अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। कैसे? तो सरकार ने आपके लिए एक तो एमएसएमई का लोन दे दिया। आप 50,000 1 लाख ही लोन लीजिए ना, छोटा सा लोन लीजिए, एक बात। तो कोई डरने की बात है नहीं, ठीक है। तो पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। अपने घर में चालू कीजिए, ऐसा ही बिज़नेस चुनिए। हम आपको 50 तरीके के बिज़नेस देंगे। आपको कोई दुकान लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई जगह लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, मार्केट। आपको मार्केट खड़ा ही नहीं करना है, हम खुद ही मार्केट है। ये जो कॉन्सेप्ट आप समझने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप खुद ही मार्केट ही है। हम सब मिलके मार्केट है। तो आपको कहीं मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं, डिलीवरी करने की ज़रूरत नहीं। तो इतना आसान, एक पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट हम लाने जा रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ खड़ा होना है। सारी चीज़ें आपके लिए रेडी है, वेट कर रही है। आज बहुत ऐसे मुश्किल दौर में आत्मनिर्भर बनने की सबसे अच्छी तक या आपके पास वो है, अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, खड़े हो जाइए, नए लोग खड़े हो जाएं, पुराने जो डर रहे थे वो भी खड़े हो जाएं हमारे साथ। आ जाइए, सारे किसान, सारे पशुपालक, सारे मजदूर, सारे लघु उद्योग करने वाले, नए और पुराने, जो नहीं है वो खड़े हो जाइए, ठीक है। सारी दुकान वाले जो स्वदेशी चीज़ें बेचते हैं, सारी सेवाएं देने वाले, हमारे साथ खड़े हो जाइए। तो आज आने वाले समय में हमारा भविष्य उज्जवल होगा। क्यों? वो तो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है कि हमारा साथ कोई देने वाला नहीं। भारत की जनता आज अकेली पड़ गई है। भारत की जनता की लड़ाई है ये, इस बार किसी और की लड़ाई है नहीं, हमारी लड़ाई है। तो हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। सरकार ने हमारे लिए पैसा छोड़ दिया है लोन के उसमें, अब हमको उसको लेना है और खड़ा होना है। तो दोस्तों, आइए आगे समझते हैं। आने वाले समय में मैंने इसके ऊपर तो ऑलरेडी चर्चा कर दी है कि इसका क्या होने वाला है। बहुत दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली है। इसीलिए तो आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो इससे आगे जाएंगे, कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, कैसे बनेंगे। तो ये बहुत गहरा विषय है और इसका एक ही इलाज है मेरे ख्याल से। हमने तो एक ही इलाज सोचा है इसका, देख लीजिए आप, और वो है स्थानीय स्वदेशी से बनेगा आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, स्थानीय स्वदेशी मतलब क्या? आज तक तो स्वदेशी स्वदेशी सुनते आए हैं भाई। स्थानीय स्वदेशी मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूँ आपको। चलिए, स्थानीय स्वदेशी का मतलब है अपने आसपास, यानी तहसील या गांव में बनी हुई चीज़, लोकल लघु उद्योग से बनी हुई चीज़, जैसे सब्जी, अनाज, फल, सेवाएं, मजदूर, दुकानों से खरीदी हुई, बेकरी वगैरह,
से जो हम चीज़ें खरीदते हैं वो स्थानीय स्वदेशी कहलाई जाती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में बोला है वोकल फॉर लोकल। उन्हें स्वदेशी शब्द यूज़ ही नहीं किया, लोकल चीज़ें यूज़ करो। क्यों किया ऐसा शब्द? बहुत गहराई में जाने वाली चीज़ है दोस्तों, समझिए इस बात को। फिर से मैं आपको पूरा डिटेल में और बताना चाहूँगा कि स्वदेशी और स्थानीय स्वदेशी में क्या अंतर है। तो स्वदेशी मतलब देश में कहीं पर भी बनी हुई चीज़, स्थानीय स्वदेशी मतलब अपने आसपास में, तहसील या गांव में बनी हुई चीज़। तहसील तक पकड़िए, 10-15 किलोमीटर का दायरा जो है, गांधी जी ने भी यही कहा था और 100 साल पहले लाला लाजपत राय ने भी यही कहा था। निरमा, पतंजलि, डाबर, जियो मार्ट जैसी स्वदेशी। अभी पतंजलि मतलब स्वदेशी, सब लोग लिस्ट भेज रहे हैं स्वदेशी, अभी पतंजलि यूज़ करेंगे। भाई क्या फ़ायदा होगा? रामदेव बाबा बड़े आदमी बन जाएंगे, उन्होंने भी बाहर के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो आप पैसा उसको देंगे ना तो वो प्रॉफिट बाहर जाने वाला है, फॉरेन में। ठीक है, तो पतंजलि का खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, रामदेव बाबा ही बड़े होने वाले हैं। आपको क्या फ़ायदा होगा? यहाँ से खरीदेंगे तो क्या फ़ायदा होगा वो मैं समझाता हूँ। 20 से 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा सबसे पहले बात हर खरीदार को, तो सबसे पहला फ़ायदा। और सबको रोज़गार मिलेगा। लास्ट पॉइंट समझ लीजिए, सब घर को, जो भी हमारे साथ जुड़ेगा उन सभी को रोज़गार मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात हो गई ना दोस्त। आज तक शायद इतने कॉन्फिडेंस से कोई नहीं कह पाएगा कि सबको रोज़गार मिलेगा। जितने लोग जुड़ेंगे उन सभी को रोज़गार मिलेगा, ऐसा कोई नहीं कह पाएगा। और पूरी योजना ऐसी है दोस्तों, पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा। वो स्वदेशी खरीदेंगे तो पैसे वाले लोग और पैसे वाले हो जाएंगे। रिलायंस जियो का खरीदेंगे आप तो जियो मार्ट से, तो कौन बड़ा होगा? रिलायंस का मालिक। और उसने तो 25-30-40% तक को रिलायंस को बेच दिया है बाहर वाले लोगों से। माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, फेसबुक ने खरीदा है, उनको पैसा जाएगा ना। आपको क्या फ़ायदा होगा? हम हमारी ही चीज़ खरीदेंगे एक दूसरे के पास से, तो हम सभी को फ़ायदा होने वाला है। पूरी योजना दोस्तों देख लीजिए, पूरी योजना, खरीदार को भी फ़ायदा होने वाला है बहुत बड़ा। लगभग मैं ये कहता हूँ कि मिनिमम 5,000 से लेकर 10,000 तक खरीदार को फ़ायदा होने वाला है। 12-15 हज़ार में, 12-15 हज़ार का खरीदते हैं तो 5,000 से लेकर 10,000 तक फ़ायदा होने वाला है। कैसे? वो ध्यान से पूरा देखिए, पूरा वीडियो 3 पार्ट में है, देख लेना। आगे चलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी कहने जा रहा हूँ मैं। क्या आप जानते हैं कि अभी आप हर महीने स्थानीय स्वदेशी चीज़ों का कितना उपयोग करते हैं? मेरे हिसाब से आपके घर में जो खर्च होता है उसमें 60 से 80% आज भी स्थानीय स्वदेशी चीज़ों का ही इस्तेमाल करते ही हैं आप। यकीन ना आए तो घर खर्च का लिस्ट बनाते हैं और फिर देखते हैं। चलिए, राशन, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार। मैं मध्यम वर्गीय और लोअर मध्यम वर्गीय परिवार की पहले बात करूंगा। गरीब परिवार तक तो शायद ये वीडियो पहुंचेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप सभी दोस्तों को कहना चाहता हूं गरीब परिवार को भी ये बात समझाना है आपको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मध्यम वर्गीय परिवार, राशन 3,000 से 5,000, सब्जी 1,200 से 1,500, घर वक्री 1,000 से 1,500, कपड़े 1,000 से 1,500, जूता चप्पल 200 से 500, दूध उत्पाद 600 से 1,000, शिक्षा 2,500 से 4,000, यानी 9.5 यानी 10,000 के आसपास से लेके 15,000 तक का खर्च एक मध्यम वर्गीय परिवार का रहता है ना। और काम करने वाले लोगों का भी जोड़ लें तो और ज़्यादा हो जाएगा, 1,500-2,000। कैसे? तो जैसे हर किसान के घर पे एक काम करने वाला मजदूर रहता है, महीने में 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन तो आता है। पशुपालक के घर पे भी आता है, दुकान वाले के घर पे नौकर रहता है या फिर काम करने वाला कोई रहता है, सेवाएं देने वाले के यहाँ पर असिस्टेंट रहता है कोई ना कोई। ठीक है, फिर जो सिर्फ लघु उद्योग वाले हैं उनके यहाँ पर भी कोई ना कोई तो असिस्टेंट चाहिए, मजदूर चाहिए, कोई ना कोई चाहिए। फिर जो घर खर्च करने वाले हैं, ग्राहक हैं सारे, उनके घर पर तो कोई काम वाली भाई चाहिए, कोई रसोई वाली चाहिए, कोई नौकर चाहिए, कोई गाड़ी साफ़ करने वाला आता है, कोई तो वॉचमैन आता है। तो सबको कोई ना कोई तो एक बंदा चाहिए, इसलिए मैंने काम करने वाला एक बंदा यहाँ पर पकड़ा है जो कि मजदूर के रूप में हमारे साथ जुड़ेगा, या कोई सेवाएं देने वाला हमारे साथ जुड़ेगा। तो मान लीजिए 10,000 से 15,000 का हमारा जो खर्च है वो हम आपस में ही एक दूसरे के साथ करें तो हमारा पैसा बच जाएगा। कैसे? तो थोड़ा आगे जाके समझाता हूँ मैं ये कैसे,
लेकिन स्थानीय स्वदेशी बाजार का कहना है कि हर घर को रोजगार मिलेगा, हर घर को, हर घर को। जितने लोग जुड़ेंगे, जितने परिवार जुड़ेंगे, क्योंकि ये परिवार का जोड़ना है, यहाँ लोग नहीं परिवार जुड़ेंगे, तो हर घर को रोजगार मिलेगा। कैसे? ये हमारी टैगलाइन ही बन गई है, स्थानीय स्वदेशी बाजार, हर घर को रोजगार। कैसे, क्या काम करेगी ये सिस्टम? ये एक ऑनलाइन बाजार होगा जिसमें लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ऑर्डर करेंगे और ये सिस्टम 1 घंटे में उत्पादकर्ता के घर या दुकान से आपके घर पे चीज़ें पहुंचाएगी, खरीदार के घर पे डिलीवरी करेंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ऑर्डर करना है, हम यहाँ से आपको डिलीवरी करेंगे। ये एक तालुका की बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ऐसा समझिए। स्थानीय स्वदेशी बाजार जो है वो तालुका बेस्ड रहेगा, भारत के हर तालुका में कार्यरत होगा और हर बड़ी सिटी में भी कार्यरत होगा। ठीक है, अब जैसे ही हम स्वदेशी शब्द यूज़ करते हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग में, लोगों के दिमाग में, पढ़े लिखे लोगों के खास तो दिमाग में आता है कि यार क्वालिटी ठीक नहीं होगी। चलिए, उसके लिए भी हमने कुछ सोचा है कि हम किस बेस पे ये आपको कहने जा रहे हैं। बेहतर क्वालिटी लाएंगे। कैसे? स्थानीय स्वदेशी में 3 चीज़ों पे हमने विशेष ध्यान दिया है। कैसे बेहतर क्वालिटी कैसे लाएंगे? भारत के सब शहरों में अलग अलग फेमस चीज़ें हैं। कोई जगह पे कोई साबुन बहुत बढ़िया है, कोई यहाँ पर मिठाई है, कहीं पर कोई खाने की चीज़ है, तो पूरे भारत में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेहतर है। तो हम वो चीज़ों को पूरे देश में लागू करेंगे। कैसे? उनको रॉयल्टी देंगे। जिनकी चीज़ें अच्छी है, किसी का साबुन है तो किसी का हेयर ऑयल है, तो किसी का विक्स है, किसी का खाने का है, किसी का मिठाई है, किसी का और कुछ है, किसी का फर्नीचर है, कोई ना कोई चीज़। तो इस तरह से उनको 1%, 1.5%, 2% जितना रॉयल्टी देंगे और वो हमें हमारी उनकी तकनीक सिखाएंगे। तो वो हम पूरे 7,000 तालुका भारत के हैं, उन सब तालुका में लोगों को सिखाएंगे और वो अच्छी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी वाली देंगे। दूसरा, आकर्षक पैकिंग भी रहेगा। चाइना वाले ने हमको बहुत अच्छा सिखाया, आकर्षक पैकिंग करना है तो अच्छी चीज़ें बिकेंगी, तो हम वो भी करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चीज़ें अवेलेबल होना, स्वदेशी भी, तो 1 घंटे में आपको डिलीवरी मिलेगी। कोई भी चीज़ की आप अगर ऑर्डर करेंगे तो आपके लिए बड़ी टीम काम करने वाली, बहुत बड़ी टीम। ठीक है, उन सभी को भी रोजगार मिलने वाला है। समझिए आगे। अब ये स्थानीय स्वदेशी बाजार क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। ये व्यवस्था एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर चलने वाली स्वयं संचालित व्यवस्था होगी। इसका कोई भी मालिक नहीं होगा, मैं भी नहीं, या फिर मेरे साथ जो टीम रहने वाली है वो भी मालिक नहीं होंगी। आपको पूरा 100% कहाँ जाता है ना, वो दिखाएंगे अगले वीडियो में। लेकिन ये व्यवस्था स्वयं संचालित होगी, कोई भी इसका मालिक नहीं होगा, जिससे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसमें पूरी पारदर्शिता रहेगी। कोई भी हम इस व्यवस्था में लेन देन करेंगे, एक बंदा खरीदेगा, दूसरा बेचेगा, तो वो सारे जो लेन देन है भारत में कोई भी बंदा कहीं भी, कहीं से भी वो ट्रांजैक्शन देख सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी। इतनी भी घोटाला नहीं हो सकता, इतनी भी चोरी नहीं हो सकती दोस्तों। तो सबसे अच्छी बात यह है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। और अब ये स्थानीय स्वदेशी बाजार का उद्देश्य क्या है वो समझते हैं। उद्देश्य ये है कि हम सब एक दूसरे का ही सामान खरीदेंगे, हम सब एक दूसरे की ही सेवाएं इस्तेमाल करेंगे। तो लाभ क्या होगा? जिससे हम सब प्रतिमाह जो रुपया खर्च करेंगे वो हमारा पैसा आपस में हमारे पास ही घूमेगा। सब्जी वाले का दूध वाले के पास दूध वाले का, किराने वाले के पास इसका, इसके पास धान वाले के पास, मजदूर के पास, एक दूसरे का पैसा हमारा जो है वो एक दूसरे के पास ही जाएगा, क्योंकि हम एक दूसरे की चीज़ें खरीदेंगे, एक दूसरे की सेवाएं इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक दूसरे की ताकत बनने वाले हैं दोस्तों इसमें। कैसे? यहाँ पर और डिटेल में मैं थोड़ा सा लेके जाता हूँ। लघु उद्योग करेंगे कुछ लोग, जो पुराने हैं वो तो करेंगे, नए लोगों को खड़ा होना है। कुछ नाश्ता ब्रेकफास्ट बनाना सीखना है, साबुन बनाने के लिए सीखना है, नहीं आता है तो हमारे पास 100 तरह की चीज़ें हैं। लिस्ट देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी, हम आपको देंगे। कहाँ से खरीदी करनी है, कहाँ से वो रॉ मटेरियल खरीदना है, सब चीज़ें सिखाएंगे।
सारे पशुपालक जो दूध उत्पाद करते हैं और दूध उत्पाद की चीज़ें बेचते हैं, सारे दुकानदार जो स्वदेशी चीज़ें बेचते हैं, सारे मजदूर हमारे साथ जुड़ना चाहिए, सारी सेवाएं देने वाले लोग यानी डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, नर्स, वकील, कार रिपेयर करने वाला, बाइक रिपेयर करने वाला, ब्यूटी पार्लर वाला, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मिस्त्री, सुनार, ये सारे लोग जो हैं वो सेवाएं देने वाले लोग हैं। सारे किसान हमारे साथ जुड़ेंगे, सारे खरीदार तो सब लोग हैं ना, तो सब लोग हम जुड़ जाएंगे और एक दूसरे का फ़ायदा करवाएंगे। क्योंकि किसान एक टमाटर बेचेगा तो बाकी सारी चीज़ें खरीदेगा, साबुन बेचने वाला, लघु उद्योग वाला साबुन बेचेगा तो बाकी सारी चीज़ें तो खरीदेगा ना, दूध उत्पादक जो पशुपालक है वो दूध बेचेगा तो बाकी सारी चीज़ों का तो खरीदार है। तो हम आपस में एक दूसरे की चीज़ें खरीदेंगे जिससे हम सबको फ़ायदा होगा और हम सबको एक ताकत मिलेगी कि हमारे खरीदार हैं हमारे पास, तो हम ताकत से चीज़ें बनाएंगे और बेचेंगे लोगों को अपने अंदर अंदर। बाहर बेचेंगे वो अलग बात है, लेकिन अंदर अंदर तो हम ताकत से बेचेंगे। इस तरह से हम पूरा देश जो है वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दोस्तों विश्वास कीजिए, मैंने इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं रखा है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सच में आज ताकत है। चाइना की वजह से हमारे अंदर पूरा जोश भर गया है, देश में जो परिस्थितियां हैं उस वजह से भी हमारे अंदर जोश भर गया है। तो आइए सब मिल के बनाते हैं देश को आत्मनिर्भर और हम सब बनते हैं आत्मनिर्भर भारत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये वीडियो में पार्ट 1 ख़त्म होता है। दूसरे पार्ट में क्यों किसको जोड़ना चाहिए, किसको क्या फ़ायदा होगा, किसान को क्या फ़ायदा होगा, लघु उद्योग वाले को क्या फ़ायदा होगा, दुकानदार को क्यों जुड़ना चाहिए, कैसे जुड़ना चाहिए, वो सारी डिटेल बताएंगे। और तीसरे वीडियो में जो है वो कहाँ किसको कितना मिलेगा, कितना % कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, वो डिटेल रहेगा। तो अगले वीडियो में देखिए क्यों जुड़ना चाहिए, उसको क्या फ़ायदा होगा, खरीदार को भी क्यों जुड़ना चाहिए, उनको भी 5-10 हज़ार का फ़ायदा होने वाला है, कैसे, वो अगले वीडियो में देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद, आभार।